हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास से 11th का जो हमारा चैप्टर 9th चल रहा है, ठीक है, उसके हम 9.2 के 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एंट्रम्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो 5n+4 रेशो 9n+6। मीन्स आपको एन टर्म्स का जोड़, ठीक है, दो एन टर्म्स दी गई हैं, एक एस मान लीजिए, दूसरी एस डैश मान लेते हैं, ठीक है। इनकी जोड़ का जो रेशो है आपको वो क्या दिया गया, 5n+4 बाई 9n+6, ठीक है। अब एन टर्म्स के जोड़ का फार्मूला अगर आप लगाएं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नीचे भी आपके यहाँ सेम यही लगेगा क्योंकि फार्मूला तो वही है सेम और नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या कर देखिए, क्या दिया गया आपको, हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। मीन्स अगर आपके पास एक में आप स्मॉल डी मान रहे हैं तो दूसरे में कैपिटल ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे पास दोनों अलग अलग एपी हो जाएंगी और आपको करने में आसानी होगी। लेकिन नंबर ऑफ़ टर्म्स दोनों में सेम है। यहाँ से देखिए आपके पास n/2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, 5n+4/9n+6, ठीक है। हमें क्या करना है इनके अंदर, हमें 18th टर्म्स की रेशो पता करनी है। तो डैट मीन्स टर्म्स की रेशो पता करनी है, तो आपके पास एक के साथ 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते, तो a + n-1/2 इंटू डी, और कैपिटल A + n-1/2 डी इजक्वल टू 5n+4/9n+6, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आपको क्योंकि 18 टर्म की रेशो पता करनी है, तो डैट मीन्स n-1 आपका 17 होना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ़ n-1/2 इजक्वल टू 17 हमारे पास, तो डैट मीन्स n-1 कितना बन गया, 17 इंटू 2 डैट इज़ 34। तो n कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, 34 + 1 35। सो नाउ, ठीक है, आपके पास a + 17d आ गया और नीचे कैपिटल A + 17d कैपिटल D में आ गया। तो n की जगह आपने 35 रखा, ठीक है। हमारे पास ये हमारी रेशो बनेगी 9 × 35 + 6। ये क्या बन गया आपके पास, मान लीजिए T18 बन गई। ये आपके पास दूसरी हम ए से डिनोट कर लेते हैं, 18 टर्म बन गई, ठीक है। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 35 × 5 हमारे पास कितना, 175 + 4 179, ठीक है। एंड 35 × 9 = 315 + 6 321, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। उसके अंदर आपको क्या दे रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, आपको एपी की पहली पी टर्म्स का जोड़ इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। आपको इन्होंने कहा सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए, पी टर्म्स का जोड़ आपके पास इक्वल दे रहा है सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, पहली क्यू टर्म्स के जोड़ के बराबर, ठीक है। हमें फॉर्मूला लगाना है p/2 2a + p-1 इंटू डी, q/2 2a + q-1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि हमें एक ही एपी की बात की है इन्होंने, दो अलग अलग एपी की बात तो की नहीं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। यहाँ बाई 2 से बाई 2 आपका कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2pa प्लस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो p² - p इंटू डी, ठीक है। दूसरी तरफ हमने q से मल्टीप्लाई किया तो 2qa प्लस q को अंदर मल्टीप्लाई किया तो q² - q इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, a वाली टर्म से एक तरफ ले लेते हैं और d वाली टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, 2pa - 2qa, और d वाली टर्म्स हम दूसरी तरफ ले गए तो उधर पहले था ही q² - q, और माइनस के अंदर ये जाएगा तो उधर आगे निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन गया, p आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर आपका वाला निशान चेंज होना था, प्लस का माइनस होना था, और जब अंदर ब्रैकेट के अंदर वो निशान चेंज कर देगा।
यहाँ से आपने अगर 2a कॉमन निकालें तो बचा क्या, p माइनस क्यू, और यहाँ से d आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी, ठीक है। तो p माइनस क्यू तो आपके पास यहाँ हो गया, और माइनस अगर आप कॉमन निकाल दें तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया तो पी स्क्वायर प्लस का होगा, क्यू स्क्वायर माइनस का। यहाँ से अगर हम दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन निकाल दें तो आपके पास यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए माइनस बी पहले बाहर जा चुका है, p माइनस क्यू मतलब, तो यहाँ क्या बचेगा, p प्लस क्यू बचेगा, 2ap माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया आपके पास, तो a कितना आया, d/2, ठीक है। ये आप 2a की वैल्यू भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर सम ही प्रूफ करना है, तो आपको 2a की वैल्यू ही चाहिए। यहाँ से हम 2a की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, वो क्या बन जाएगी, d इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू। ये हमारे पास 2a की वैल्यू बन गई। अब हमें क्या कहा है, इन्होंने कहा क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स के लिए p प्लस क्यू/2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी हमारी। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमने a की वैल्यू, 2a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 1 ये चीज़ है 1 d इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। तो आपने वही किया, p प्लस क्यू/2, आप 2a की वैल्यू पुट कर देंगे, d इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपके पास d यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो p प्लस क्यू/2 1 माइनस पी माइनस क्यू, प्लस का निशान है तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कट गया, माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आपके पास p प्लस क्यू/2 इंटू 0 इंटू डी, और 0 से गुना करके आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। जिससे आपका ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है हमारा। सॉरी, वैल्यू निकालनी थी, हमारी वैल्यू आ जाती है, प्रूफ नहीं करना था इसके अंदर। ये चीज़ क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ऐसे ही देखिए हमारे पास नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कहना इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स, किसी एपी की पी टर्म्स क्यू टर्म्स और आर टर्म्स का जोड़ आपको कह रहा है ए बी सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है आपको, सम ऑफ पी टर्म्स, ठीक है, कितना दिया गया, ए। डैट मीन्स हमारे पास अगर हम यहाँ से बात करें कि आपको क्या बन गया, ये वैल्यूज़ अगर हम देखें तो p/2 2a, क्योंकि a यहाँ यूज़ कर सकें तो कैपिटल A यूज़ कर लेते हैं, 2a p माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू a, ठीक है। हमने क्या किया, इस p को हम परली तरफ ले जाते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d/2 आ गया, और a/p आपका नीचे चला गया, ठीक है। इसको मैं पहला नंबर दे देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस के अंदर में प्रूफ करना है, शो डैट करने के लिए कहा है इन्होंने a/q, ठीक है, सॉरी a/p लिखा हुआ है इंटू क्यू माइनस आर। स्टेटमेंट के अंदर आप देखेंगे अगर a/p लिखा गया है, ये चीज़ लिखी गई है मतलब, ठीक है, इसका मतलब आपके पास यही होता है, ठीक है। क्योंकि राइटिंग के अंदर कई बार ट्राइस के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसको हम a/b प्रॉपर ढंग से नहीं लिख पाते हैं। अब उसी चीज़ के अंदर आगे चलते हुए देखें, आपको सम ऑफ क्यू टर्म्स दिया गया, वो क्या दिया गया, b, तो q/2 इंटू 2a, क्योंकि AP तो वही है ना ये, इंटू डी, सॉरी स्मॉल डी यूज़ किए तो स्मॉल डी ही यूज़ करेंगे हम। वैल्यू क्या दी गया, b, क्यू को मैं परली तरफ ले जाऊँगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो 1/2 इसके नीचे 2 आएगा तो a रह जाएगा, प्लस q माइनस 1 इंटू d/2 इजक्वल टू b/q। ये आपकी सेकेंड टर्म बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से सम ऑफ आर टर्म्स आपको क्या दिया गया, c दिया गया, ठीक है। तो आपके पास r/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू c, ये वैल्यू होगी। बाई 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और r आपका दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ से 2a/2 होकर a रह जाएगा, प्लस r माइनस 1 इंटू d/2 कर लिया मैंने, और c/r, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे हम, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करने के लिए कहा हुआ है इन्होंने, ठीक है। जो प्रूफ करने के लिए कहा गया उसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 ही है आपका ना, a/p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c/r इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे। a/p की वैल्यू ये है आपके पास,
ए इंटू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी वाई क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर माइनस पी प्लस सी वाई आर की वैल्यू आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्योंकि ए से हमने मल्टीप्लाई करना है, ए आप क्या पहले ए से मल्टीप्लाई करें तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर ए इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए आपके पास पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ए को मैं तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन निकाल दिया, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस। ठीक है, उसके बाद आपके पास इन सभी दूसरे पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, p माइनस वन इंटू डी बाई टू को हम क्यू माइनस आर से करेंगे, डी बाई टू इसमें भी है, डी बाई टू इसमें भी है, डी बाई टू इसमें भी है, तो डैट मीन्स आपका डी बाई टू कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ देखिए आपके पास आर से आर कट गया, माइनस बी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये तो जीरो बन गया आपका ख़त्म। ठीक है, जीरो को ए से गुना करेंगे जीरो ही हो जाएगा, इधर डी बाई टू आपके पास। ठीक है, इधर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, अंदर पहले पी से कर दिया पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस वन से किया तो माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर दूसरी तरफ हम आगे करेंगे, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्यू से किया तो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस वन से किया तो माइनस आर प्लस पी, फिर आगे मल्टीप्लाई किया, आर माइनस वन को हम पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आर से किया तो आर पी माइनस आर क्यू, माइनस वन से किया तो माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। यहाँ देखिए पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का कट गया, माइनस पी आर प्लस पी आर कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, प्लस आर माइनस आर कैंसल, प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू एक ही बात है, प्लस पी माइनस पी कैंसल, सारे के सारे कैंसिल हो गए, आपके पास बचा क्या जीरो। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर क्या कह रहा है आपको, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m and n terms of AP is m square and n square, show that the ratio of the mth and the nth terms is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम इसको करेंगे। आपका सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, वहाँ आपको nth टर्म्स की जगह मतलब 18 टर्म्स की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, सिर्फ फ़र्क हमारे लिए इतना था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या कहा इन्होंने, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m and n टर्म्स। ठीक है, मीन्स m टर्म्स और n टर्म्स। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ क्या दी कि ऑफ n AP, उस क्वेश्चन में क्या था, दो अर्थमेटिक थी, दो AP थी आपकी, यहाँ सेम एक AP है, उसकी m और n टर्म्स का जोड़ है ये m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, सम का फार्मूला m बाई टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाई टू a प्लस n माइनस वन, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू m बाई n। बाई टू से बाई टू कट जाएगा आपके पास। ठीक है, और इस m को और n को m बाई n को हम परली तरफ ले जाएंगे और ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, या यहाँ पर यूँ मान लीजिए अगर आप ये 2 नहीं काटते हैं, ठीक है, जो आपके पास 2 था इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाई 2 कर दिया, तो ऊपर a प्लस m माइनस वन बाई टू इंटू डी आ गया, और नीचे a प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू डी आ गया, इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये उधर के पलट गए n बाई n, ये आपके पास एक एक कट गया, तो बचा क्या m बाई n। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन्होंने कहा है कि शो डैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स। ठीक है,
मीन्स एम एथ और एन एथ टर्म का आ गया, तो आपके पास ये जो पूरी रकम है वो m-1 बननी चाहिए, ठीक है। एक प्रकार से जो ये रकम है हमारे पास, हमें इस m की एक प्रकार से वैल्यू निकालनी है, या आप यूँ मानकर चलें कि मैं यहाँ जर्नल इस m और n की जगह लेट कर लेता हूँ एक बार सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट मैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए m इक्वल टू यहाँ पर मैंने x लेट कर लिया एंड y इक्वल टू n इक्वल टू y लेट कर लेता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन में समझने में थोड़ी सी आसानी हो। x-1/2 इंटू डी अपॉन a प्लस y-1/2 इंटू डी इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यूज़ को निकालना। आपको क्या चाहिए, mth टर्म चाहिए ऊपर, तो x-1/2 की जगह आपको क्या चाहिए, m-1 चाहिए। नाउ x-1/2 इक्वल टू m-1। ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें इस m की वैल्यू जो हम इक्वल बराबर रख रहे हैं उसके अंदर निकालनी थी। फिर आप m या m के अंदर कंफ्यूज होते, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x मान लिया। x-1 इक्वल टू 2m-2, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2m-2 प्लस 1 दैट इज़ 2m-1। नाउ y-1/2 इक्वल टू n-1 लेंगे, तो y-1 इक्वल टू 2n-2 हो गया, तो y इक्वल टू 2n-2, 1 हो जाएगा प्लस का 2n-1 आ गया, ठीक है। सो अब क्या हो गया, a प्लस m-1, क्योंकि आपने इस पूरे को माना है ना ये m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी 2m माइनस अपॉन 2n-1, क्योंकि x और y की वैल्यू रख दी हमने। ये क्या है, हमारी mth टर्म है, और ये क्या है, हमारी nth टर्म है। ये उनकी रेशियो आ गई, ठीक है। आप इसी चीज़ को m-1/2 को m इक्वल टू m-1 रखेंगे, वहाँ से सिर्फ आपकी दोनों तरफ m देख कर थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने m इक्वल टू x और n इक्वल टू y लेट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें किस प्रकार से करना है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है आपको, इफ़ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n², सम ऑफ एन टर्म्स 3n² प्लस 5n, ठीक है, एंड mth टर्म इज़ 164m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसकी s की जगह n की जगह 1 रख लेता हूँ, तो 1 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 डैट इज़ 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब मैं n की जगह 2 रख लेता हूँ यहाँ, इफ़ n इक्वल टू 1, इफ़ n इक्वल टू 2, s2 3 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 डैट मीन्स 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। s2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स का जोड़, ठीक है। आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स की जोड़ होता है हमारे पास, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, 8 है, तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास, उसको देखेंगे। सेकंड टर्म कितनी होगी, 22 माइनस 8 डैट इज़ द 16, ठीक है, ओ सॉरी 14, ठीक। अब हमारे पास हमें डी निकालनी है। डी क्या होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। उन्हीं के अकॉर्डिंग देखेंगे हम क्या बनेगा। सेकंड टर्म आपकी 14, फर्स्ट टर्म आपकी 8, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 6, ठीक है। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस आ गया डी। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने कहा है कि mth टर्म्स आपकी 164 है, mth टर्म आपकी 164 है, हमें m की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें mth टर्म 164 दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम mth टर्म्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर mth टर्म के फार्मूला a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 164। ये जो a1 आया ये हमारी फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है। m आपको क्योंकि निकालना है और d आपके पास कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें, 8 प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 164। तो आगे आप क्वेश्चंस को देखें, 6m 8 माइनस 6 कितना बचा, +2
इज इक्वल टू 162, तो 164 है अभी, तो मैंने माइनस डायरेक्ट ही कर दिया, -2 तो 162 हो गया। तो m कितना हो गया 162/6, 6 × 2 12, 442, 6 7 42। तो m की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 27। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको m की वैल्यू निकालनी थी। आगे देखेंगे हम हमारे पास आगे जो 14th क्वेश्चन है आपके पास, ये अर्थमेटिक मीन पर आ गया हमारा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पर क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो हमारे 17 और 18th क्वेश्चन है वो आपके सिंपल एपी पर क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल एपी पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, अर्थमेटिक पर करना चाहें अर्थमेटिक पर कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले क्योंकि एपी पर काम चल रहा है, अभी अर्थमेटिक की हमने बात ही नहीं की है, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि उसके अंदर को हम किस ढंग से करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम देखेंगे, नहीं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। ठीक है, मीन्स आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने की कितने की ₹100 की, डेट मीन्स ए आ गया आपके पास। इफ़ द इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट ₹5 एवरी मंथ, इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स डी आ गया, और क्योंकि इंक्रीज हो रही तो प्लस हो जाएगा ₹5 पर मंथ। ठीक है, आपके पास ये हो गया। आप ये रुपीज़ की लिखने की जगह हिंदी में भी ये सिंबल है हमारे पास, जैसे डॉलर का सिंबल होता है ऐसे ही रुपीज़ का हमारा ये सिंबल एक्सेप्टेड सिंबल्स है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना जरूरी नहीं RS। आपको क्या पूछा इन्होंने, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, वो अपनी 30वीं इंस्टॉलमेंट के अंदर कितने पैसे पे करेगा, उस चीज़ के बारे में ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे डैट मीन्स हमें 30th टर्म निकालनी है, तो A + 29D, ए आपका 100 हो गया, प्लस 29 × 5 डैट मीन्स 100 + 145 डैट इज़ 245। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, उसको हम किस ढंग से करेंगे। उसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ 5 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स इक्वल टू 5 डिग्री, इसको हम पॉजिटिव के तौर पर ही लेकर चल पड़ते हैं, डी नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमें स्मॉलेस्ट एंगल दिया गया है, अगर हमें लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट एंगल दिया गया होता तो हम इसको माइनस में ले लेते। हमें स्मॉलेस्ट एंगल डी ए दिया गया, मतलब आपको कितना 120 डिग्री, क्योंकि ग्रेटेस्ट दिया गया तो हम तो मानते तो फर्स्ट हम इसको, फिर वो आपके माइनस में होते हैं क्योंकि बाकी एंगल माइनस जाते हैं, तो इसलिए हम उसको -5 मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है पॉलीगॉन्स की कितनी होंगी, उस चीज़ के बारे में बताना है आपको। अब हमारे पास जो किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर, ठीक है, नंबर्स आपकी जो टोटल हम कहें एंगल्स का जोड़ है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला रहता है हमारा, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे और एपी के यहाँ फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन, क्या फार्मूला है आपका n-2 × 180 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या है आपका n/2 2a × 120 डिग्री प्लस n-1 × d कितना है 5 डिग्री इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से इस 2 को परली तरफ ले जाते हैं तो n आपके पास कितना होगा 240 प्लस 5n-5, इधर आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360 बन जाएगा, n-2 × 360। ठीक है, आगे अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो 240 - 5 235 हो गया, 235n + 5n² 360n - 720। ठीक है, क्योंकि क्वाड्री इक्वेशन की तरह बन रही है हमारे पास, तो हम उसी की तरह इसको लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन पूछे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें एंगल्स दिए गए थे और हमारे पास एंगल्स के बाहर का फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो उसी चीज़ का हमने कंसेप्ट का यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बनी है इक्वेशन 5n² + 235n - 360n
प्लस 720 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ये 5n² प्लस 360 में से 235 माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 125 आएगा, ठीक है। आपके पास n प्लस 720 इक्वल टू 0। आप अगर 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, n² माइनस 25n प्लस 5 से डिवाइड कर रहे हैं 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके इसके फैक्टर क्या बने, n माइनस 9 n माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या बनी, 9 और 16, ठीक है। आप अगर 16 माइनस करेंगे 16 के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा वो देखना है हमें, और 9 के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें कि क्या रहेगा उस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास दो तरह की पॉलीगॉन्स यहाँ पर बन सकती हैं, 16 के अकॉर्डिंग और क्या कहें हम इसको 9 के अकॉर्डिंग। लेकिन 16 आपका आंसर रिजेक्ट होगा, क्यों रिजेक्ट होगा हमारे पास, अगर 16 हुआ तो 16 इंटू 5, ठीक है, सॉरी एक एंगल तो हमारे खुद ही 120 हो जाएगा, तो 15 रहे 75 डिग्री, और 120 का आपके पास सॉरी स्मॉलेस्ट एंगल है, तो कितने का होगा, 195 का एंगल हो गया। जबकि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर 180 से बड़ा तो एंगल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। किसी भी पॉलीगॉन का कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 180 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो ये साइड जाने की जगह, ठीक है, ऊपर की जगह वो इस तरफ चला गई, और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ये साइड यूँ जाकर कहीं मिले आपके पास, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, n इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल, क्योंकि n इक्वल टू 16 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो n इक्वल टू 9 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास बचे हैं हमारे 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ठीक है, जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एपी के रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कुछ एक दो एग्जांपल्स की प्रॉब्लम आई है मेरे पास स्टूडेंट्स की, ठीक है, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करेंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई एग्जांपल्स हो, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर ज़रूर ले सकूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों अपने स्टूडेंट्स के साथ इनको जरूर शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम के लिए कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।